नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण है और नई वैकेंसी के बारे में जो कुछ हमें अपडेट पता चला है और सोशल मीडिया से और आयोग के कुछ खास सूत्रों के द्वारा जो एक सुगबुगाहट हो रही है, उस सुगबुगाहट को आपके साथ साझा करेंगे। ये इसलिए भी आपके साथ साझा करना आवश्यक है और चूंकि हमारे पास, पहले मैं बता दूं, समय का बहुत अभाव रहता है। तो जनरली मैं केवल क्लास ही ले पाता हूं और जनरली बात बात पर नहीं यूट्यूब पर आ पाते हैं। तो ये समय का अभाव है। तो मैं, एक जो सुबुगाहट हो रही है, जो हमारा टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने वाला है, टीजीटी और जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो खासकर हम टीजीटी पीजीटी की, चूंकि बड़ी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, लगभग 25,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। और सुनाई ये दे रहा है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में हर हाल में वैकेंसी आ जानी चाहिए। बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या ये इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये अगर बदलाव आपको नहीं मालूम है तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप पुराने तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, बहुत सारे मित्र इस टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे और बाद में पेपर का पैटर्न बदला और ऐसे ऐसे स्टूडेंट कि वो 110 115 क्वेश्चन सही करने की स्थिति में थे, पैटर्न चेंज होने की वजह से वो 100 के अंडर या 101 102 ऐसे रहेगा। नहीं, फाइनली नहीं है। देखिए, मैं दो ही को मानता हूँ, या तो अंदर या तो बाहर। फिर बीच वाले का कोई मतलब नहीं है। आपके 100 आए, 101 आए, 102 आए, कोई मायने नहीं। इंटरव्यू पीजीटी में काल आई तो आप सक्सेस है। आपका टीजीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया तो आप सक्सेस है। बाकी आप बाहर हैं, 102 103 करके अगर बाहर हैं, कोई मतलब नहीं है। अंदर है तो अंदर है। ठीक है, मैं उन्हीं को केवल गणना करता हूं। बाकी तो फिर वही रिजल्ट तो फिर शून्य ही है। वो चाहे किसी के 10 नंबर आए हों, चाहे किसी के 100 आए हों, फेल्योर है तो है। ठीक है, तो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं तो इनको ध्यान में रखना है। बड़े बदलाव क्या सुनने में आ रहे हैं? तो पहले तो सुनने में ये आ रहा है कि केवल सब्जेक्ट ही आएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों में केवल सब्जेक्ट ही आएगा। पीजीटी में वही फार्मूला रहेगा, एग्जाम, सिंगल एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू रहेगा। और सुनना है, पीजीटी में 120 क्वेश्चन आएंगे प्लस 40 नंबर का इंटरव्यू, यानी गुणा 3 करके जो रहेगा 360 और 40 इंटरव्यू, यानी 400 का टोटल पूर्णांक रहेगा। सब्जेक्ट ही आएगा, यानी जीएस नहीं आएगा। हाँ, एक जो बदलाव सुनने को आ रहा है, वो बदलाव ये सुनने को आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव जो मार्किंग होगी वो लागू हो सकती है। और मैं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अब जानकारी भी आप ले लीजिए। हमारा नया बैच जो मैंने वादा किया था कि 1 जुलाई से नया बैच लॉन्च होगा, तो आज हमारी तीसरी क्लास हो गई है। तो 1 जुलाई से हमने डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का सफलता टीजीटी पीजीटी स्पेशल बैच हमने लॉन्च कर दिया है। बैच प्रारंभ हो चुका है और इसमें कंप्लीट आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, कंप्लीट एमसीक्यू क्लास मिलेंगी और आपको सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास मिलेंगी। पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, लगभग 1000 पीडीएफ का आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें बुक्स वगैरह की पीडीएफ भी अवेलेबल रहेंगी। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, अच्छा, आप, अब ये होता है कि क्यों लें, ऐसा खास क्या है? 300 प्लस मित्र ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। और अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी 2022 के रिजल्ट की, कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का क्या रिजल्ट रहा, टीजीटी में लगभग 10 मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी में, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है या सिलेक्ट है। उनके नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे, या कि फाइनल, उनका कहना है कि जब फाइनल सर आए तब, चूंकि ऐसे बेइज्जती होती है। तो वो लोग हैं 10 लोग लगभग, वो लोग जिन्होंने हमें कॉल करके बताया, मैसेज करके बताया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है 15 भी हो, 20 भी हो। ठीक है, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं भाई, चूंकि कारण क्या है कि ऑनलाइन खेल है, तो कुछ मित्र बताते हैं फोन करके, कुछ लोग नहीं बताते हैं, नहीं मैसेज डालते हैं। और पीजीटी में
जो इंटरव्यू की कॉल आई है वो 5 लोग ऐसे हैं जिन मित्रों को इंटरव्यू की कॉल आई है, और इसके अलावा हो सकता है 10 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट हो। ये 5 लोग ऐसे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर अच्छा रेशियो है नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से। और तो इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसपे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का बंदा सिलेक्ट ना होता हो। और इस समय ऑफर 2000 का जो बैच था इस समय 1499 का है। और अगर कूपन कोड जैसे आप परचेस करेंगे, अगर सी 2026 अगर वहां कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो ये केवल 1399 पड़ेगा। वैलिडिटी 1 साल रहेगी, कंप्लीट कोर्स आपको मुहैया कराया जाएगा। आप बाकी लोग जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, कंटेंट कंटेंट की मैं हरदम गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता इधर उधर की बातें करें। कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, कंटेंट 1 नंबर का आपको मिलेगा। और हाँ, और यदि आप मंत्रा प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हो तो इसमें डुअल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के न्यू ट्रेंड, जो नए क्वेश्चन का ट्रेंड आया है, जैसे अभिकथन कारण वाले, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, पूरे सिलेबस से हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। यह केवल ऑफर पर 699 का। वैकेंसी आने के बाद सारे रेट बढ़ जाएंगे, अभी ही ले लीजिए। चलिए, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था निगेटिव मार्किंग की, कि निगेटिव मार्किंग की सुगबुगाहट है, मार्किंग की सुगबुगाहट है। ये इसलिए सुगबुगाहट शुरू हुई क्योंकि जो डिग्री कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, जो प्राचार्य के लिए वैकेंसी आने वाली है यानी प्रिंसिपल की, उसमें उन्होंने 1/3 की निगेटिव मार्किंग की है। तो एक और सुगबुगाहट लगी है कि आने वाली जो टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी है इसमें भी निगेटिव मार्किंग की प्रबल संभावना बन रही है 1/3 की। तो संभावना नहीं, लगभग लगभग है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। जैसे कि आप यूपी पीएससी का जो एग्जाम देते हैं, चाहे वो एलटी का हो चाहे वो जीआईसी का हो, इन सब में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। यानी एक क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 में यदि आपके क्वेश्चन गलत हैं, मतलब ऐसे समझ लो, अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका 0 कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। तो अब तैयारी का प्लान क्या होगा, आपका तैयारी का मतलब तरीका। और अच्छा, एक और जुगाड़ सुनने को मिली है कि अभी तक अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें पीएचडी और एमएड और खेल, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, अब वो नहीं मिलेंगे। मतलब जो ये पीएचडी एमएड और खेल था, इनके 10-10 नंबर मिलते थे आपको, मेरिट में अच्छी खासी जगह बन जाती 10 नंबर से, वो अब नहीं मिलेगा। अब केवल एग्जाम देखा जाएगा और प्लस पीजीटी में इंटरव्यू देखा जाएगा, बस फाइनल, यहाँ कुछ नहीं। और टीजीटी में केवल एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा एक और है वेटिंग लिस्ट। मैंने वेटिंग, शायद मैं सुन रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट नया आयोग बना है, वेटिंग लिस्ट समाप्त कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी टीजीटी 2022 और पीजीटी 2022 वाले जो इंटरव्यू हुए हैं, इसके बाद लगभग 10% सीटें खाली जाएंगी। ध्यान में रखना, पोस्टें बहुत कम है, यहां बिल्कुल ना के बराबर टीजीटी में पोस्टें। पीजीटी में 50, 52 या 55 पोस्टें हैं, फिर भी 10% सीटें खाली जाएंगी। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीजीटी में सिलेक्ट हैं, जॉब कर रहे हैं, मगर वो टीजीटी में यहां भी सिलेक्ट है। उन्होंने, अब आप पूछेंगे कि इन्होंने टीजीटी क्यों दिया जब नौकरी कर रहे हैं? इसलिए दिया कि पता लगा कोई मित्र हमारा गोरखपुर में है, गोरख गोरखपुर में तैनात है, और वो रहने वाला है कहाँ का, आगरा का।
और वो कहता है ट्रांसफर, और एक बार ट्रांसफर कराने में इतना सिस्टम डिस्टर्ब है कि एक बार अगर आप ट्रांसफर कराते हैं तो लगभग 6 यल समझ लो, इतना पैसा खर्च होता है एक बार ट्रांसफर में, और जूते घिस जाते हैं। तो आदमी चाहता है कि हम एनओसी लेकर आराम से, हमारी सर्विस भी जुड़ जाएगी और हम नई जगह ज्वाइन कर लेंगे। यदि इनको, ये जो गोरखपुर के मित्र हैं, यदि इनको आगरा नहीं मिला, इनको बलिया मिल गया, तो ये सीट छोड़ देंगे। हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो प्राइमरी में है, प्राइमरी में वो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, लगभग टीजीटी के बराबर सैलरी है, वो सिलेक्ट हुए हैं टीजीटी में। वो हमसे उन्होंने ये पूछा कि सर क्या अगर हमारा मतलब हमें टीजीटी ज्वाइन करना चाहिए कि प्राइमरी। तो हमने फिर वही कहा, वही जो हर स्टूडेंट्स, अपने सारे स्टूडेंट्स से बोलता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा है कि अगर आपके मन माफिक कॉलेज मिले, आपकी एरिया में मिले, आपके नियरेस्ट मिले, तो ज्वाइन करना, नहीं सैलरियां लग तो भाई बीइंग महिला ये दिक्कत होती है कि आप रहने वाले हैं गोरखपुर के, आपको मिल गया बागपत, तो क्या नौकरी कर लेंगे, परिवार पूरा डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे लोग छोड़ेंगे। पीजीटी के कई सारे ऐसे मित्र हैं, ध्यान में रखना, पीजीटी के ऐसे मित्र हैं जो पीजीटी में इंटरव्यू कॉल आई है और टीजीटी में भी है। अब वो पीजीटी में भी सिलेक्ट होंगे और टीजीटी में भी, और वो पीजीटी अगर ज्वाइन करेंगे तो टीजीटी की सीट खाली जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट समाप्त कर दी है, और जब वेटिंग लिस्ट समाप्त कर दी तो सीटें खाली जानी ही है, और ये बहुत बुरा हुआ। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो व्यक्ति अपना त्याग पत्र दे देता था, ज्वाइन नहीं करता था, या मृत्यु हो जाती थी, तो जब तक नई वैकेंसी नहीं आती थी और उसका रिजल्ट नई वैकेंसी का नहीं आता था, तब तक वो वेटिंग लिस्ट प्रॉपर बनी रहती थी और अपना जुगाड़ लगाकर सब लोग ज्वाइन हो जाते थे। तो ऐसे तो नुकसान है, अगर 10% सीटें खाली चली गई तो ये तो अगली नई वैकेंसी में जुड़ेंगे, इस वाली में तो जुड़ेंगे, उससे अगली वाली वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो इसमें लगभग मान लेते हैं 5 लड़के पीजीटी में और 5 लड़के टीजीटी में नुकसान हुआ, 10 लोगों की नौकरी चली गई। और अगर वेटिंग लिस्ट आती तो प्रबल संभावना है कि 10% सीटें लास्ट में खाली जाएंगी। ये बिल्कुल आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने ही 2 सीटें 2016 वाली वैकेंसी की अपनी टीजीटी पोस्ट छोड़ी थी, 2021 वाली टीजीटी छोड़ी थी, जीआईसी का छोड़ा था, तो ये हमने अपनी पोस्टें तो छोड़ी, तो वेटिंग लिस्ट आती तो बेचारे सब हो गए, 3 लोगों को नौकरी दी, हमने नहीं ज्वाइन किया 3। अब अगर हम आज का समय जैसे आज का होता तो 3 लोगों की नौकरी चली गई होती। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरा हम आपसे डिस्कस जो करना चाह रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि अब पेपर पैटर्न समझ लो। पेपर पैटर्न में ये समझो कि टीजीटी की अगर बात करें हम, टीजीटी में प्रश्न का लेवल क्या था, एसर्शन रीजन वाले 10% क्वेश्चन थे, यानी लगभग 12 क्वेश्चन थे, और मैचिंग के भी लगभग 12 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड लगभग 12 क्वेश्चन थे, लेंदी बहुत, मतलब बड़ी बड़ी भाषा वाले कि मतलब आधे आधे पेज का, कि पढ़ने में चक्कर आ जाए, जिनको पढ़ने में 2-2 मिनट लग रहा था, वो भी क्वेश्चन लगभग यही था। लॉन्ग ऑप्शन बेस्ड, जिनके ऑप्शन 4-4 लाइन के ऑप्शन थे, वो लगभग कितने क्वेश्चन थे, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन थे, और जैसे कि आते थे वो 40% क्वेश्चन थे। ये एग्जाम का पैटर्न है। और अगर यही एग्जाम के पैटर्न की हम बात करें टीजीटी की, तो सॉरी पीजीटी की, पीजीटी का हमने कई दिनों से मैं देख रहा था। अब पीजीटी की अगर बात करें, पीजीटी की, तो पीजीटी में अभिकथन वाले 15% प्रश्न आए थे, समझ में, यहाँ पीजीटी में अभिकथन के ज्यादा है। मिलान वाले जो थे वो 10% थे, अभिकथन वाले जो स्टेटमेंट वाले थे वो 25% क्वेश्चन थे, ध्यान में रखना। लंबी शब्दावली वाले, यानी बहुत लंबे लंबे जो प्रश्न थे, 10-10, 5-5 लाइन के, वो 15% थे। विस्तृत विकल्प वाले वो 20% थे, जिनके विस्तृत विकल्प का मतलब जिन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 या 4-4 लाइनों के एक एक ऑप्शन था, वो 20% थे। और तथ्यात्मक जो थे वो कैसे थे, 15% थे। तो ये चीजें, और इधर निगेटिव मार्किंग की मार रहेगी, ध्यान में रखना। इधर हमारा क्या रहेगा, इधर हमारी निगेटिव मार्किंग की, इधर हमारा क्या रहेगा, निगेटिव अगर मार्किंग रहती है, और वो भी बहुत भयंकर वाली 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है, तो अब आपको पढ़ना केयरफुली है, यानी केयरफुली आपको स्टडी करनी है।
आ गया। अभी क्या है, डिटेल में स्टडी करनी है, आपको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट सेट आपको लगाना स्टार्ट करना चाहिए, इसीलिए लेकर आए हम प्रैक्टिस सेट। क्योंकि आपको एसर्शन रीजन वाले और विश्लेषणात्मक मिलान वाले प्रश्न अगर आप करना सीख गए तो आपका एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, आप स्कोर करेंगे और सही होंगे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग आने से अच्छे अच्छे स्टूडेंट ढेर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले ढेर हो जाते हैं। हर आदमी घबराता है कि निगेटिव मार्किंग में हमारा मतलब वो न चला जाए, मतलब क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आते हुए क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं कंफ्यूजन में, अगर जरा भी कंफ्यूजन है। अभी क्या है, हल्का कंफ्यूजन है, अभी तो हम सब लगा आते हैं ना, सही हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन ही तो है, कहीं ना कहीं तो आ रहे होते हैं। तो इसलिए मेरिट तो कम जाएगी, मगर तैयारी आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। आज से ही तैयारी करें और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ जुड़े। तो दो तीन न्यूज थी, जैसे नेगेटिव मार्किंग वाली, पीएचडी और इनका वेटेज खत्म होने वाली आपको हमने जानकारी दी। और आप हमने पेपर पैटर्न भी बताया कि जो पेपर बने हैं उनका लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, तरीका क्या था। तो इन सब के लिए आज ही जुड़े हमारे सफलता बैच से। हमने सफलता बैच इसीलिए लॉन्च किया है और बिल्कुल 1300 ऑफर में चल रहा है। जिस दिन वैकेंसी आ गई यही बैच 2000 को आपको मिलेगा। तो इसीलिए चूंकि हम उन छात्रों को टारगेट करते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास धन का अभाव है, जो पारिवारिक रूप से कमजोर हैं, उन्हीं के लिए ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी सपोर्ट करता है। क्योंकि इतने लोगों को, इतने परिवारों को हमने जॉब दिलवाई है, या हमारे मित्र हमारे साथ रहकर जॉब पाई है। ऐसे ऐसे घर हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, वो लोग भी आज जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे मित्रों के फोन आते हैं, फोन पे रोने लगते हैं कि सर जॉब लग गई। और मैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये। और दूसरी चीज, बहुत लोग कहते हैं इतना सस्ता क्यों, क्योंकि भैया मैं खुद जॉब करता हूँ। और ये इतना पैसा क्यों, क्योंकि ऐप के खर्च, सर्वर के खर्च, बहुत खर्च होते हैं। ऐप वाला तुरंत बंद करने की धमकी देता है, समझ रहे हैं कि भैया वो आप ये है, वो मेंटेनेंस खर्च, वो सर्वर खर्च। तो इसलिए फीस लेनी पड़ती है, इसीलिए मिनिमम फीस रखते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको धन्यवाद। आज ही तैयारी करें, आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें। समय परिवर्तित हो रहा है, एक एक वैकेंसी यदि आपके जीवन से जा रही है, जॉब मिलने के चांस खत्म हो रहे हैं। इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है जॉब में, इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इतना ज्यादा उठापटक हो रही है, कहीं निगेटिव मार्किंग, कहीं क्वेश्चन का पैटर्न, कहीं सिलेबस में परिवर्तन, इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है कि हर आदमी पैर पीछे खींचने लगा है। ठीक है, तो इसलिए हर तैयारी, और केवल इसमें 5 से मुश्किल से 4-5 माह का समय मिलने वाला है। इसलिए आज से ही तैयारी करिए और 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरू करिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।